out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all गुड मॉर्निंग day. दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आपको इस तरह से सुबह सुबह मिल रही हूँ। विंटर्स में ना सुबह के टाइम आँख तो खुल जाती है, क्योंकि इतने टाइम से मुझे आदत है 6 बजे उठने की, तो अलार्म से पहले ही आँख खुल जाती है। बट वो जो एक मोमेंट होता है ना, ब्लैंकेट को हटा के बेड से बाहर निकलना, वो 2-3 सेकंड का जो काम होता है, उस काम को करना वो चैलेंजिंग होता है विंटर टाइम पे। एक बारी वो कर लिया, बस डन। और आज मैं पूरी पीली आत्मा बनी हुई हूँ, येलो कप, येलो स्वेटर। तो सिंपल सा नींबू पानी पी रही हूँ। अभी येशा स्कूल नहीं जा रही है ना, तो बहुत जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। और मैं 7 बजे भी उठूँ ना तो भी चलेगा, बट मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए उठ जाती हूँ कि थोड़ी देर आराम से ये पानी वानी पी सकूँ, क्योंकि लंच बॉक्स नहीं बनाना होता। अनुज भी कुछ ब्रेकफास्ट में खा के नहीं जाते, वो बस फ्रूट्स और नट्स खा के जाते हैं और चाय लेके जाते हैं, तो बस मुझे चाय बनानी होती है। तो मॉर्निंग में ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होती, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपट जाए। पानी पीते पीते पूरे दिन की प्लानिंग हो जाती है मेरे दिमाग में, क्या बनाना है, क्या करना है। और अभी डेली व्लॉग कर रही हूँ तो थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अनुज की और मेरी चाय। अब मैं साथ में ही बना लेती हूँ, फिर फ्लास्क में रख देती हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह ना बना के रखूँ ना, फिर मुझे आलस आ जाता है। दूसरे कामों में बेसिकली बिजी हो जाती हूँ, फिर चाय बनाना रह जाता है, और सुबह की चाय ना मिले तो सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। आफ्टरनून तक सर दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं चाय साथ में ही निपटा डालती हूँ। और आज मैं लंच में बना रही हूँ काले चने। तो 2 दिन से सोक करके रखा था एक्चुअली मैंने, तो थोड़े से स्प्राउट भी हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है। जब तक मेरा लंच बनाने का टाइम आएगा तब तक काले चने प्रेशर कुक हो जाएंगे अच्छे से, तो बस मुझे मसाला बना के तड़का लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो भी प्रेशर कुक वाली चीजें होती है ना, छोले हो गए, राजमा, काले चने, वो मैं मॉर्निंग में ही उठ के प्रेशर कुक करने रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले मैं कढ़ाई में मसाला बना लेती हूँ, मिक्स करो और मेरा लंच रेडी। Leave me stranded, I know how to और ये handle सब it जाने वाला है all. मेरी चाय में, अदरक, लौंग, काली मिर्च और इलायची। On my own. तो जब तक चाय बन रही है, डिश वॉशर से साफ बर्तन निकाल लिया जाए। आप लोग पूछते हो ना कि डिश वॉशर में बर्तन क्लीन हो जाते हैं, और मैं बोलती हूँ कि हाँ, क्लीन हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये पैन क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी खाना अगर सूख जाए ना, आपने कुकिंग करी और उसको पानी में सोख करके नहीं रखा, जैसे कुक करने के बाद इस पैन को मैंने सोख करके नहीं रखा होगा, इसलिए जो भी मसाला था वो ड्राई होके चिपक गया इसमें। और डिश वॉशर में रखने से पहले भी मैंने इसको क्लीन नहीं किया, तो अगर डायरेक्टली ऐसे ही रख दो तो फिर ये क्लीन नहीं होता। तो मेक श्योर कि जो भी बर्तन रख रहे हैं उसमें कुछ खाना चिपका हुआ ना हो, ड्राई ना हो, फिर वो क्लीन नहीं होता। तो ध्यान तो रखती हूँ, बट कभी कभी ये गलतियां हो जाती That no one हैं और else इसको हाथ से can धोना carry पड़ेगा। this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. 8 o'clock अनुज चले जाते हैं। मैंने उनके साथ बैठ के ही फ्रूट्स खा लिए थे, और बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, जबकि 7:30 उठ जाते हैं। ये स्कूल बंद हुआ है ना, इनका रूटीन भी ना
पूरा चेंज हो गया। और विंटर टाइम में तो मज़ा आता ही है कंबल में घुस के बैठे रहने में। अगर कोई उठाए ना तो क्यों उठो, फिर हमें भी कोई बोल देता कि जाओ आज तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मर्जी है वो करो, तो कितना मज़ा आता। ये देखो, सुबह सुबह उठ के जिंगल बेल स्टार्ट हो गया। हाँ, एक तो इतना लेट उठे हो। चलो केयूश, चलो ब्रश ही करो जल्दी। Leave me stranded, I know how to हो गया handle ब्रश? it all ये लो, ये लो। Today morning I wanted to have pancakes today. देखा, मम्मा कैन रीड योर माइंड। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं हेल्दी वाला पैनकेक। तो ये लिया है होल व्हीट आटा, इसमें आप ओट्स पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जुकीनी और कैरेट ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा दूध, 2 एग ऐड कर रही हूँ। इन केस आप एग नहीं खाते हो तो आप बेसन ऐड कर सकते हो, नमक और काली मिर्च। I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Pancakes! ये डाइनिंग टेबल से ज़्यादा प्ले टेबल बन चुका है। हाँ, लेगो टेबल बन चुका है एक्चुअली, हर तरफ लेगो ही लेगो। Thumbs up. Thumbs up. सब्जियां छुपा छुपा के खिलाओ, अगर आपके घर पे भी ऐसे नॉटी बच्चे हैं जो सब्जियां देख के भागते हैं। विंटर के टाइम ना बेडशीट के ऊपर मैं एक ब्लैंकेट बिछा के रखती हूँ, क्योंकि रात तक अगर सिर्फ बेडशीट हो ना तो इतना ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है कि ठंडा पानी डाल दिया हो किसी ने बेड पे। तो ब्लैंकेट के ऊपर अच्छा रहता है, कोजी कोजी। ये वाला ह्यूमिडिफायर हमने कॉस्को से लिया था, 2 का सेट आया था, एक तो बेडरूम में रहता है और एक लिविंग रूम में। तो रात भर में ना इसका पानी ख़त्म हो जाता है, फिर मैं मॉर्निंग में भर के रख देती हूँ। अभी येशा का स्टडी टाइम चल रहा है ना। जब मैथ्स फिनिश हो जाएगा, रीडिंग फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपको ऐप दे दूँगी, आप मैथ्स प्रैक्टिस कर लेना। Okay. और मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आप लोगों ने कभी भी येशा केयूश को फ़ोन पे गेम खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि हमने अभी तक उनको फ़ोन या फिर आईपैड टैबलेट नहीं दिया है। उनका जो वॉच टाइम होता है वो टीवी पे ही होता है और वो फिक्स्ड है। दिन भर में 1 घंटे का उनका टीवी टाइम होता है और रात को डिनर के बाद हम सब मिलके मेरे साई का एक एपिसोड देखते हैं। बट अब ना उसके स्कूल से कुछ ऐप्स आ गए हैं, मैथ्स का ऐप है, रीडिंग ऐप है, जिसपे उसको मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अभी तक तो वो मेरे फ़ोन पे ही कर रही थी, बट हमने अभी ब्लैक फ्राइडे सेल पे एक टैबलेट ऑर्डर किया है ताकि हम येशा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टैबलेट की पूरी सेटिंग कर सके, उतने ही ऐप हो जो उसके लिए नेसेसरी है। वैसे देखा जाए तो 1 साल से हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन पे ही डिपेंडेंट है, और अगर इंटरनेट नहीं होता तो सोचो इस टाइम को काटना और भी कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता। जब हमारे बच्चे इतना ज्यादा इंटरनेट यूज करते तो हर पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि उनका वॉच टाइम कैसे कंट्रोल करे, वो सही चीजें देख रहे हैं कि नहीं, वो करेक्ट ऐप यूज कर रहे हैं कि नहीं, जो भी गेम वो खेल रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है कि नहीं। तो ऐसी ही सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वंडरशेयर का एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप है फेमी सेफ। ये आप लैपटॉप, फोन, आईपैड, टैबलेट कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये वाला ऐप iOS, एंड्रॉयड, विंडोज लाइक हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आपको 3 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड मिलता है। इस टाइम पीरियड में आप इस ऐप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए यूजफुल होगा या नहीं। तो डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है। आप प्ले स्टोर में जाओगे, फेमी सेफ सर्च करो, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है। अपने फोन पे आप एज अ पेरेंट साइन इन करोगे और अपने बच्चे के डिवाइस पे आप एज अ चाइल्ड साइन इन करोगे। इस ऐप को यूज करके आप उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आपने 1 आवर सेट कर दिया तो वो 1 आवर से ज्यादा फोन या फिर लैपटॉप जो भी डिवाइस है उसको वो यूज ही नहीं कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करके आप अपने बच्चे के फोन की पूरी एक्टिविटी चेक कर सकते हो, ऐप ब्लॉक कर सकते हो, वेबसाइट फिल्टर कर सकते हो अगर आप चाहते
चाहते हो कि आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च ना करे, आप उसको भी लिमिट कर सकते हो। आगे जाके जब स्कूल ओपन होंगी, जैसे यहाँ पे तो मोस्टली स्कूल्स ओपन हो गई हैं और 12-13 ईयर्स के बाद यहाँ पे बच्चे अकेले ही स्कूल जाते हैं, तो जियो फेंसिंग एक बहुत ही अच्छा फीचर है इनका, जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका बच्चा किस टाइम पे कहाँ पे है। और इनकेस आप चाहते हो कि जब आपका बच्चा स्कूल में है कोई ऐप यूज ना करे, तो आप वो भी ब्लॉक कर सकते हो। जैसे ही हमारे बच्चे घर से बाहर अकेले निकलते हैं तो हम माओ को टेंशन शुरू हो जाती है, तो इस ऐप के थ्रू आप ट्रैक रख सकते हो कि आपका बच्चा जहां भी है सेफ है। मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप लोग चेक जरूर करना, मे बी आप लोगों को यूजफुल लगे। और जो 3 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड है उसको यूज करके आप डिसाइड कर ही सकते हो कि ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए यूजफुल हो सकता है या नहीं। This is a good day, yes, and इस बारी बहुत सारा घी मैंने एक बार में ही बना के रख लिया था। ये बड़े वाले कंटेनर में भी आया है और एक यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो अब ये काफी टाइम तक चलेगा। एवरीडे डस्टिंग करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि इतनी धूल तो होती नहीं है और विंडोज़ भी बंद होते हैं। समर टाइम पे फिर भी थोड़ी धूल हो जाती है, बट विंटर टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं तो 15 डेज में भी एक बार ही करूँ ना, एनफ होता है। और मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई काम कर रही हूँ या फिर कहीं पे हूँ और मुझे दिखा कि यहाँ पे डस्ट है, गंदा है, तो मैं उसी वक्त क्लीन कर लेती हूँ। 5 मिनट का टाइम लगता है और आपका क्लीन भी हो जाता है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बेडरूम में प्लांट्स नहीं रखना चाहिए, तो अगर आप गूगल करोगे ना बेस्ट इंडोर प्लांट्स फॉर बेडरूम, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो मेरे बेडरूम में वही सारे प्लांट्स हैं जो बेडरूम के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली स्नेक प्लांट। नासा में भी प्रूव हो चुका है कि ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर है, क्योंकि ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। ये रहा मेरा स्नेक प्लांट। और पता है बेस्ट बात इस प्लांट की क्या है, ये बहुत ही रफ एंड टफ है। लाइक अगर आप ऐसे हो ना कि आप भूल जाते हो पानी देना, या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, या फिर आपके घर में धूप नहीं आती है, ये बेस्ट प्लांट है आपके लिए। इसको ना तो धूप चाहिए ना तो पानी चाहिए, ये खुश रहता है, किसी भी कोने में रख दो, 15 डेज में एक बार ही थोड़ा सा पानी दे दो, ये बिल्कुल खुश रहेगा। वीकडेज पे ना मैं सुबह उठ के वैक्यूम नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो गंदा तो होता ही होता है और इतनी लिबर्टी तो उनको देनी ही पड़ेगी। जब घर पे हैं तो वो कुछ तो करेंगे ना, इसलिए रात को जब वो सो जाते हैं ना फिर मैं क्लीन करके सोती हूँ। सुबह सुबह उठ के साफ घर मिलता है ना तो अच्छा लगता है। 1 o'clock हो गए हैं, अनुज लंच करके जा चुके हैं। फाइनली मुझे टाइम मिल गया है नहाने का, और अभी मुझे इतने सारे कपड़े धोने हैं। मैंने आप लोग को बताया था ना कि बेसमेंट में दूसरी फैमिली रहती है, और नहीं वो इंडियन नहीं है, वो कनेडियन ही है, और लॉन्ड्री कॉमन है। तो हमारे डेज फिक्स्ड हैं, लाइक जो इवेंट डेट्स होते हैं वो उनका होता है और हमारा ऑड डेट्स होता है। अगर एक भी दिन मिस कर गई ना, इसका मतलब 2 दिन की लॉन्ड्री नहीं होगी, और कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि धुल तो जाते हैं बट फिर फोल्ड करने पे उनको आफत आती है। तो अभी मैं जाती हूँ, जल्दी से इनको धोने में डालती हूँ। ये ऊपर नीचे लॉन्ड्री रहता है ना, बड़ी दिक्कत होती है, कपड़े लेके जाओ कपड़े लेके आओ। और मुझसे कोई पूछ रहा था कि हम कपड़े सुखाते कहाँ हैं, तो यहाँ पे बाहर कपड़े नहीं सूखते दोस्तों। ये वॉशर है, इसमें वॉश होता है, और ये ड्रायर है, इसमें पूरा ड्राई होके निकलता है, बिल्कुल भी वेट नहीं रहता है। और कल अनुज डॉलर स्टोर से ये स्टॉकिंग्स लेके आए हैं। ये है स्नोमैन। स्नोमैन किसका है? येशा का। और ये कैप भी लेके आए हैं, प्रिंसेस वाला कैप। और केयुष के लिए विंटर कैप आया है, ये वाला। अनुज बोलते हैं चलो क्रिसमस के बाद भी यूज हो जाएगा, विंटर कैप है। और ये सैंटा वाला केयुष का। इसमें क्या क्या रखना चाहिए दोस्तों, सजेस्ट। मैं टॉफी नहीं रखना चाहती, कुछ और बताओ। कलर पेंसिल, क्रेयॉन, मे बी स्मॉल स्नैक्स बॉक्स, न्यूट्रेला वाला स्नैक्स बॉक्स, ओ यम, और थोड़े बहुत ये क्राफ्ट की चीजें भी लेके आए हैं। इसको कलर करने में बिजी हो जाएंगे। ये स्नोमैन। स्नोमैन को क्या कलर करोगे? वाइट? लेगो टाइप्स कुछ चाहिए। इन पीसेस को अटैच करके ये पेंगुइन बनाना है, और इसमें ये मूज बनाना है। तो येशा ने बोला कि ये क्रिसमस के दिन करेंगे। ओके। और ये वाले स्टॉकिंग्स में थोड़े से गेम्स, चॉकलेट, ये सब डाल के येशा की टीचर ने दिया है जब हम होमवर्क कलेक्ट करने गए थे। अच्छा लग रहा है ये वाला कैप भी, सही है, बट घर के अंदर तो गर्मी लगेगी। आज येशा ने कौन सी बुक रीड करी? यूनिकॉर्न डायरीज। फिनिश किया इसको?
Not yet. कितने चैप्टर्स पढ़े? 2 चैप्टर्स. बाहर देख के ऐसा लग रहा है ना शाम के 3-4 बज रहे हो. आज तो बिल्कुल धूप नहीं आई है. सुबह से लग रहा है कि सनराइज हुआ ही नहीं, शाम ही चल रहा है. रात के बाद सीधे शाम हो गई, सुबह हुई नहीं. अभी हम लंच करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पेंटिंग करेंगे. चलिए आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. और हम सब आपसे मिलेंगे कल. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज lots of memories. क्रिसमस ट्री के साथ बाय बाय. I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.